ये कहानी है उस वक्त की जब एल्गेसिया राज्य पर ड्रैगन्स की सवारी करने वालों का राज था और उन्हें राइडर्स कहा जाता था और उन राइडर्स का मकसद था इस राज्य की हिफाजत करना। पर हजारों साल गुजर जाने के बाद उन्हीं में से गैल्बेटोरिक्स नाम के एक राइडर ने अपने ही लोगों को धोखा देकर एक खूनी जंग शुरू कर दी, जिसमें ना तो ड्रैगन्स बचे और ना ही राइडर्स। और तब से इस जमीन पर गैल्बेटोरिक्स की ही हुकूमत है। पर इस भयानक लड़ाई के बाद वार्डन जाति के कुछ लोग आज भी जिंदा हैं जो गैल्बेटोरिक्स के सामने झुकने की बजाय उसके अत्याचारों का सामना करने के लिए आज भी लड़ रहे हैं। तो ऐसे ही एक रात आर्या नाम के एक वार्डन योद्धा गैल्बेटोरिक्स से एक खास पत्थर को चुराकर उसके सिपाहियों से अपनी जान बचाकर भाग रही थी। तब गैल्बेटोरिक्स को आर्या की इस हरकत पर इतना गुस्सा आया कि उसने अपने शैतानी जादूगर दुर्जा को किसी भी कीमत पर उस पत्थर को वापस लाने का आदेश दे दिया। जिसके बाद दुर्जा ने कुछ सिपाहियों के साथ आर्या के दो साथियों को मार गिराया और आर्या को भी उसके घोड़े से नीचे गिरा दिया। उस वक्त आर्या ने दुर्जा से बचने की बहुत कोशिश की, मगर दुर्जा ने अपनी जादुई शक्तियों से आर्या को चारों ओर से आग में कैद करके कहा कि अगर तुम वो खास पत्थर मुझे दे दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन आर्या ने दुर्जा को वो पत्थर देने से साफ मना कर दिया और अपनी जादुई शक्तियों से उस पत्थर को कहीं और भेज दिया। दुर्जा ने आर्या से उस पत्थर के बारे में पूछताछ भी की, लेकिन आर्या के कुछ ना बताने पर वो आर्या को अपने साथ ले गया। इसी बीच एरागोन नाम का एक लड़का हिरन का शिकार करने उसी जंगल में आया हुआ था और आर्या द्वारा कहीं और भेजा हुआ पत्थर अचानक एरागोन के सामने प्रकट हो गया। एरागोन ने भी आज से पहले ऐसा अनोखा पत्थर कभी नहीं देखा था, इसलिए उसने उस पत्थर को अपने पास ही रख लिया। अब इसके बाद एरागोन एक मीट की दुकान पर मीट लेने चला गया, पर उस दुकान के मालिक ने एरागोन से कहा कि तुम तो एक किसान के बेटे हो, इसलिए मीट खरीदना तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन एरागोन ने मीट के बदले वो पत्थर उस आदमी को दिखाया जिसे देखकर लग रहा था कि इस पत्थर की कीमत बहुत ज्यादा होगी। पर जैसे ही एरागोन ने उसे बताया कि ये पत्थर उसे जंगल में शिकार करते वक्त मिला है, तो उस आदमी ने ये कहते हुए एरागोन को वो पत्थर वापस कर दिया कि ये पत्थर राजा का है और मैं इसे तुमसे लेकर कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। और इतना कहकर उसने एरागोन को अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया। एरागोन जब उस दुकान से बाहर आया तो राजा के सिपाहियों ने गांव के ब्रोम नाम के एक आदमी के पास कुछ मरे हुए परिंदे देखे जिनका शिकार ब्रोम ने ही किया था। लेकिन उन सिपाहियों का कहना था कि ब्रोम ने उन परिंदों को कहीं से चुराया है और वो लोग उससे उसका शिकार छीन कर ले गए। ये सब होते हुए पास में खड़ा एरागोन भी देख रहा था, पर फिलहाल वो ब्रोम की कोई भी मदद नहीं कर पाया। खैर, अब एरागोन गांव से अपने घर वापस लौट आया, जहां वो अपने मामा और उनके बेटे रोरन के साथ रहता है। मगर घर आने के बाद रोरन ने एरागोन को बताया कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, इसलिए राजा के सिपाही मुझे कभी भी पकड़कर ले जा सकते हैं, पर मैं राजा की फौज का हिस्सा नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं यहाँ से कहीं दूर जा रहा हूँ। तब रात में एरागोन ने अपने मामा से भी इस बारे में बात की, जिस पर उसके मामा का कहना था कि रोरन को अपनी जिंदगी का फैसला करने का पूरा हक है। पर एरागोन ने कहा कि मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। अब इसके अगले दिन रोरन ने अपने पिता और एरागोन को आखिरी गुड बाय बोला और वहां से चला गया। और रोरन के जाने के बाद एरागोन भी काफी उदास हो गया था। लेकिन रात होने पर एरागोन ने देखा कि जंगल से उसे जो पत्थर मिला था वो पत्थर नहीं बल्कि एक ड्रैगन का अंडा था, जिसमें से एक ड्रैगन का बच्चा निकला और एरागोन उसे देखकर बहुत खुश हुआ। मगर जैसे ही एरागोन ने उस ड्रैगन को छुआ, वैसे ही गैल्बेटोरिक्स, ब्रोम, आर्या और दुर्जा को भी पता चल गया था कि ड्रैगन जन्म ले चुका है। तब दुर्जा ने गैल्बेटोरिक्स के पास जाकर उससे कहा कि भले ही ड्रैगन जन्म ले चुका है, पर वो जिसके पास है वो बस एक मामूली लड़का है। जिस पर गैल्बेटोरिक्स ने कहा कि भले ही वो एक मामूली लड़का है, पर जब वार्डन जाति को इसके बारे में पता चलेगा तो वो मुझे चुनौती देने की कोशिश करेंगे और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए उसने दुर्जा से कहा कि तुम चाहे कुछ भी करो, पर ड्रैगन और वो लड़का वार्डन जाति तक कभी नहीं पहुंचना चाहिए। और दुर्जा ने ये सुनते ही अपने जादुई सिपाहियों को एरागोन के पीछे लगा दिया। खैर, अब अगली सुबह जब एरागोन नींद से जागा तो वो ड्रैगन उसके पास ही सोई हुई थी और एरागोन के हाथ पर एक अजीब सा निशान भी बना हुआ था। पर फिलहाल एरागोन ने उसे इग्नोर किया और ड्रैगन के साथ खेलने लगा और बढ़ते वक्त के साथ उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई। अब इस सब के बाद रात के वक्त जब एरागोन गांव के एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाने गया तो वहां उसने ब्रोम को कहते हुए सुना कि एक समय ऐसा भी था जब हमारी जमीन पूरी तरह से जुल्म और दहशत से आजाद थी, क्योंकि
वो दौर ड्रैगन्स और ड्रैगन राइडर्स का था। लेकिन फिर एक दिन उन्हीं में से गैल्बेटोरिक्स नाम का एक राइडर अपने ही साथियों को धोखे से खत्म करके इस देश का राजा बन गया। मगर एक दिन ड्रैगन राइडर्स का वो दौर फिर से आएगा और गैल्बेटोरिक्स को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। पर पास में खड़े गैल्बेटोरिक्स के सिपाहियों ने जब ब्रॉम को गैल्बेटोरिक्स की बुराई करते हुए सुना तो उन्होंने ब्रॉम को वहां से भगा दिया। खैर, अब इसके अगले दिन एरागॉन अपनी ड्रैगन को उड़ना सिखा रहा था और कुछ ही देर में वो ड्रैगन उड़ने भी लगी। लेकिन इसी दौरान एरागॉन के हाथ पर बना वो अजीब सा निशान जोर से चमका और हवा में उड़ती हुई वो ड्रैगन पल भर में ही काफी ज्यादा बड़ी हो गई, जिसके साथ ही अब ड्रैगन और एरागॉन एक दूसरे के मन की बात पढ़कर एक दूसरे से बात भी कर सकते थे। तब ड्रैगन ने एरागॉन को कहा कि ब्रॉम की बातें बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ड्रैगन राइडर्स का वक्त आ चुका है। मेरा नाम सफीरा है और तुम मेरे राइडर हो। और ड्रैगन की ये बातें सुनकर एरागॉन के मन में ड्रैगन राइडर्स के बारे में और जानने की इच्छा जाग उठी। इसलिए रात के वक्त एरागॉन चुपके से ब्रॉम के घर में घुसकर वहां रखी एक किताब पढ़ने लगा जिसमें ड्रैगन्स के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था। पर इसी बीच वहां पर ब्रॉम आ गया और वो एरागॉन को अपने घर वापस जाने को कहने लगा, क्योंकि अगर गैल्बेटोरिक्स के सिपाहियों ने उनके मुंह से ड्रैगन के बारे में सुन लिया तो वो उन दोनों को मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन एरागॉन जब ब्रॉम के घर से निकला तो उसने देखा कि गैल्बेटोरिक्स के सिपाही पूरे गांव में पूछताछ कर रहे थे। पर इसी बीच जब एरागॉन ने देखा कि उस मीट की दुकान वाले आदमी ने अपनी जान बचाने के लिए उन सिपाहियों को एरागॉन का नाम और उसके घर का पता भी बता दिया है, तो एरागॉन जल्दी से अपने घर की ओर भागा, क्योंकि इस वक्त घर पर उसके मामा बिल्कुल अकेले थे। लेकिन इसी बीच सफीरा एरागॉन को पकड़कर वहां से दूर ले जाने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि वो सिपाही एरागॉन को मार देंगे। पर एरागॉन अपने मामा को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो सफीरा से उसे नीचे उतारने की जिद करने लगा और सफीरा ने उसे घास के एक ढेर पर फेंक दिया। पर एरागॉन जब नीचे आकर अपने घर में गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक दुर्जा के सिपाही एरागॉन के मामा को मार चुके थे, जिससे एरागॉन पूरी तरह से टूट गया था। एरागॉन को लग रहा था कि अगर सफीरा उसे वहां से नहीं ले जाती तो वो यहाँ पहले पहुंचकर अपने मामा की जान बचा सकता था। और इसी गुस्से में एरागॉन ने सफीरा को ये कहकर वहां से भेज दिया कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। लेकिन सफीरा के जाने के कुछ ही देर बाद वहां ब्रॉम आ गया, जिससे हाथापाई के दौरान ब्रॉम ने एरागॉन के हाथ पर बने निशान को देखकर पूछा कि तुम्हारी ड्रैगन कहाँ है। तो एरागॉन ने कहा कि मैंने उसे भगा दिया है। एरागॉन इस वक्त अपने मामा का अंतिम संस्कार करना चाहता था, लेकिन ब्रॉम ने उस पूरे घर को ही आग लगाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया और जल्दी से एरागॉन को एक घोड़े पर बिठाकर अपने साथ घने जंगल में ले आया। उस जंगल में आने के बाद ब्रॉम ने एरागॉन को अपनी ड्रैगन को बुलाने को कहा, पर एरागॉन उसे नहीं बुलाना चाहता था, क्योंकि एरागॉन को लगता था कि अगर सफीरा उसे वहां से नहीं ले जाती तो वो सिपाहियों से लड़कर अपने मामा को बचा लेता। और आसान शब्दों में कहूँ तो एरागॉन सफीरा को ही अपने मामा की मौत की जिम्मेदार मान रहा था, इसलिए वो उसे नहीं बुलाना चाहता था। मगर ब्रॉम ने उससे कहा कि दुर्जा के पास कई शैतानी ताकतें हैं और राजा ने दुर्जा को तुम्हें मारने का ही काम सौंपा है, इसलिए जितना हो सके तुम उससे दूर रहना, क्योंकि तुम वार्डन जाति की आखिरी उम्मीद हो। सिर्फ वार्डन ही हैं जो गैल्बेटोरिक्स का सामना करने की हिम्मत रखते हैं और बोर पहाड़ियों के पीछे उनका किला है। लेकिन जब एरागॉन ने ब्रॉम से पूछा कि आप ये सब कैसे जानते हो, तो ब्रॉम ने फिलहाल उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और उसे जल्दी से अपनी ड्रैगन को बुलाने को कहा। तब ब्रॉम के कहने पर एरागॉन ने जैसे ही अपने मन की आवाज से सफीरा को पुकारा तो उसकी एक पुकार से सफीरा पल भर में वहां पहुंच गई। सफीरा ने जब वहां ब्रॉम को देखा तो पहले तो उसे ब्रॉम पर शक हो रहा था, पर जब ब्रॉम ने उसकी परख करके उसकी तारीफ की तो सफीरा को भी उस पर यकीन हो गया। लेकिन इस सब के बावजूद एरागॉन अब भी सफीरा की सवारी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहा था। तब ब्रॉम ने उसे समझाया कि दुर्जा और उसके राजा को हराने के लिए वार्डन्स को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि एक ड्रैगन तभी जन्म लेती है जब उसे अपने राइडर के होने का एहसास होता है। और अब जब तुम सफीरा को मिल गए हो, इसलिए ये तुम्हारी ही खिदमत करेगी, इसलिए इसकी जान को खतरा है। और दुर्जा के पास सफीरा को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है तुम्हें खत्म करना, क्योंकि अगर ड्रैगन मर भी जाए तो उसका राइडर जिंदा रहता है, पर अगर राइडर मर जाए तो उसका ड्रैगन भी मर जाता है। इसके साथ ही ब्रॉम ने एरागॉन को बताया कि दुर्जा जरूर अपने सिपाहियों को हमारे पीछे भेजेगा, इसलिए वो एरागॉन को वार्डन्स के गुप्त ठिकाने तक ले जा रहा था, जहां पहुंचने में उन्हें 5 दिन लगने वाले थे। जिसके लिए ब्रॉम के कहने पर एरागॉन ने सफीरा को दुर्जा के सिपाहियों पर नजर रखने के लिए भेज दिया और एरागॉन खुद ब्रॉम के साथ अपने आगे के सफर पर निकल पड़ा।
अब एक दिन अपने सफर के दौरान ब्रोम और एरागॉन ने दुर्जा के सिपाहियों को देखा जो गांव के लोगों पर जुल्म ढा रहे थे, जिन्हें देखकर एरागॉन ने ब्रोम से कहा कि हमें उन मासूम लोगों की मदद करनी चाहिए, पर ब्रोम ने कहा कि तुम अभी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। मगर ब्रोम की ये बात सुनकर एरागॉन ने गुस्से में आकर कहा कि मैंने अपने भाई के साथ लड़ने की कला सीखी है, इसलिए तुम मुझे कम मत समझो। लेकिन जब ब्रोम ने एक लकड़ी की मदद से एरागॉन को उसका सामना करने को कहा तो एरागॉन पल भर में ही हार गया। इसलिए ब्रोम ने उसे एक बार फिर समझाया कि तुम अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हो। खैर, अब शाम के वक्त वो लोग जंगल में ही एक जगह पर आराम करने के लिए रुक गए, क्योंकि अंधेरे में जंगल पार करना बहुत खतरनाक था। लेकिन जब ब्रोम ने वहां पर जादू से आग जलाई तो एरागॉन ने उससे पूछा कि आपने ये कैसे किया, पर ब्रोम ने उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया और एरागॉन को सोने को कहा, क्योंकि सुबह होते ही उन्हें काफी लंबा सफर तय करना था। अब अगली सुबह वो लोग अपने आगे के सफर पर निकल गए और काफी दूर तक चलने के बाद वो लोग एक गांव में आ पहुंचे, जहां ब्रोम एरागॉन को कुछ खाने को लेने भेजकर किसी से मिलने चला गया। लेकिन एरागॉन खाना लेने की बजाय एंजेला नाम की एक औरत की झोपड़ी में आ गया जो कि भविष्य बताती है। वहां एंजेला ने एरागॉन के बारे में बताते हुए कहा कि तुम में बहुत शक्तियां हैं, पर अभी तुम अपनी शक्तियों के बारे में कुछ नहीं जानते। पर एक लड़की है जो तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों में दिखाई देती है, वो तुम्हारे अतीत के साथ साथ तुम्हारे भविष्य का भी हिस्सा है। लेकिन एंजेला से अपना भविष्य जानने के बाद जैसे ही एरागॉन उसकी झोपड़ी से बाहर निकला तो अचानक दुर्जा के एक सिपाही ने उस पर हमला कर दिया। पर उसकी खुशकिस्मती थी जो ऐन वक्त पर ब्रोम ने वहां पहुंचकर उसकी जान बचा ली। मगर वहां पर और भी कई सारे सैनिक थे जिनसे ब्रोम और एरागॉन लड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर वो सैनिक उन पर भारी पड़ रहे थे। इस लड़ाई के दौरान एरागॉन ने भी अपने तीरों से एक दो सिपाहियों को मार दिया था, पर फिर अचानक एरागॉन ने अनजाने में एक जादुई तीर चलाया जिससे उस गांव का पूरा पुल टूट गया और वो सारे सिपाही भी मारे गए। लेकिन इस जादू को करने में एरागॉन की काफी शक्ति खर्च हो गई थी, इसलिए वो बेहोश हो गया। खैर, अब अगली सुबह जब एरागॉन को होश आया तो वो जंगल में था और उसके पास ब्रोम बैठा था, पर एरागॉन को कल रात जो भी हुआ उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। तब ब्रोम ने उसे कहा कि ड्रैगन राइडर्स को जादू सीखने में सालों लग जाते हैं, पर तुमने वो कल रात अपने आप ही सीख लिया। ये जादुई शक्तियां ड्रैगन में होती हैं जो वो अपने राइडर को दे देते हैं, और तुम में और सफीरा में काफी मजबूत रिश्ता है। ब्रोम को अब लगने लगा था कि एरागॉन अब धीरे धीरे सारी चीजें सीखने लगा है, इसलिए उसने एरागॉन को जादू के कुछ मंत्र बताए और साथ ही उसने एरागॉन को ड्रैगन की सवारी करना भी सीखने को कहा, क्योंकि वो लोग पहले ही दुर्जा के दरिंदों की नजर में आ चुके थे, इसलिए उन्हें पहाड़ों को पार करने के लिए कोई और रास्ता चाहिए था। तब ब्रोम की बात मानकर एरागॉन भी सफीरा की सवारी करने के लिए मान गया, जिसमें पहले तो उसे बहुत डर लग रहा था, पर बाद में उसे मजा आने लगा। सफीरा और एरागॉन अब एक दूसरे को काफी अच्छे से समझने लगे थे, इसलिए वो उड़ान भरते हुए ही आगे बढ़ने लगे, जबकि ब्रोम अपने घोड़े पर ही जंगल से होता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेकिन सफीरा की सवारी करते हुए एरागॉन ने जब सफीरा की नजरों से देखना शुरू किया, तभी उसकी नजर दुर्जा के दो दरिंदों पर पड़ी जो ब्रोम को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ते चले आ रहे थे। तब एरागॉन जब ब्रोम को बचाने गया तो एक सिपाही ने उसे सफीरा के ऊपर से नीचे गिरा दिया और सफीरा भी एक पेड़ से टकराकर घायल हो गई। एरागॉन ने उनमें से एक सिपाही को तो एक जादुई मंत्र से पेड़ से लटकाकर मार दिया था, पर तभी उसके सामने दूसरा सिपाही आ गया। मगर उस सिपाही के एरागॉन तक पहुंचने से पहले ही ब्रोम ने वहां आकर अपनी तलवार से उस सिपाही को मार गिराया। खैर, अब इस भयानक हादसे के बाद ब्रोम ने सफीरा के जख्मों पर मरहम लगाते हुए गुस्से में एरागॉन से कहा कि अपने ड्रैगन की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पर इसी बीच एरागॉन ब्रोम के हाथ पर बना निशान देखकर समझ गया कि ब्रोम भी एक ड्रैगन राइडर है, जिस पर ब्रोम ने उसे कहा कि हाँ, मैं कभी ड्रैगन राइडर हुआ करता था, पर अब नहीं हूँ। उस वक्त मोर्जेन नाम के एक राइडर ने मेरी ड्रैगन को जारोक नाम के एक तलवार से मार दिया था, जो कि किसी भी ड्रैगन की जान ले सकती है। मोर्जेन गैल्बेटोरिक से मिला हुआ था और मुझे बचाने के लिए मेरी ड्रैगन ने अपनी जान कुर्बान कर दी, जिसके बाद मैंने मोर्जेन को ढूंढा और उसी की तलवार से उसे मार दिया, और मोर्जेन के मरते ही उसकी ड्रैगन भी मारी गई और मैंने ये उसकी तलवार अपने पास रख ली।
अब इस सब के बाद जब वो लोग सो रहे थे तो दुर्जा आर्या पर जादू करके एरागॉन के सपने में चला गया और उसने बड़ी चालाकी से एरागॉन को आर्या बनकर कहा कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं दुर्जा की कैद में हूँ। इस सपने को देखने के बाद जैसे ही एरागॉन की आंख खुली तो एरागॉन ने आर्या को बचाने का फैसला कर लिया। ब्रॉम ने उसे कई बार समझाया कि वहाँ जाना खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं है, पर एरागॉन ने उसकी एक नहीं सुनी। सफीरा ने भी एरागॉन को रोकने की कोशिश की, पर एरागॉन ने सफीरा को उड़ने का आदेश दिया और वो दुर्जा के किले के बाहर आकर रात होने का इंतजार करने लगा। खैर अब रात होने पर एरागॉन दुर्जा के किले के अंदर चला गया, जबकि वो इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि उसे यहाँ आर्या नहीं बल्कि दुर्जा ने बुलाया है। उस किले के अंदर आकर एरागॉन ने सफीरा के देखने की शक्ति को इस्तेमाल किया और बड़ी आसानी से आर्या को ढूंढ निकाला। पर जब वो उस कमरे के अंदर पहुंचा तो वहाँ दुर्जा पहले से ही उसके आने का इंतजार कर रहा था। तब उस कमरे के अंदर एरागॉन और दुर्जा में लड़ाई होने लगी, जिसमें एक बड़ा जादू इस्तेमाल करने पर एरागॉन की सारी शक्ति खर्च हो गई, जबकि दुर्जा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी मौके का फायदा उठाकर दुर्जा ने एरागॉन को मारने के लिए उस पर हमला किया, पर ऐन मौके पर ब्रॉम ने बीच में आकर एरागॉन की जान बचा ली। जिसके बाद एरागॉन ने दुर्जा के सर में एक तीर मारा, जिससे दुर्जा मरा तो नहीं पर आर्या पर किया उसका जादू जरूर टूट गया। आर्या को आजाद करवाने के बाद अब वो लोग वहाँ से निकल ही रहे थे, पर किले में मौजूद सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया और दुर्जा के जिस हमले से ब्रॉम ने एरागॉन को बचाया था उससे ब्रॉम की हालत भी बहुत नाजुक थी। पर तभी उनकी मदद करने सफीरा पहुंची, जबकि एक अनजान शख्स एरागॉन पर तीर तान कर खड़ा था। लेकिन असल में वो तीर एरागॉन को मारने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए था, जिससे उसने एक सिपाही को मारा और वो सब जल्दी से सफीरा पर सवार होकर वहां से निकल गए। खैर अब वहां से निकलकर जब वो लोग एक जगह आराम कर रहे थे तो उस वक्त दुर्जा के हमले की वजह से ब्रॉम की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहां एरागॉन को लग रहा था कि उसने दुर्जा को मार दिया है, पर ब्रॉम ने उसे समझाया कि दुर्जा जैसे शैतान को मारने के लिए उसके दिल पर वार करना पड़ता है। इस जंग में तुम्हें मदद की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए ब्रॉम ने उसे अपनी वो लाल तलवार दी और जल्द से जल्द वार्डन के पास जाने की सलाह दी। एरागॉन ने अपनी जादुई शक्तियों से ब्रॉम को ठीक करने की भी कोशिश की, पर अभी उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो ब्रॉम को ठीक कर सके। तब एरागॉन की इस कोशिश के बाद सफीरा ने ब्रॉम को अपनी सवारी करवाते हुए उड़ान भरी और वहीं पर ब्रॉम ने अपना दम तोड़ दिया और उसकी मौत से एरागॉन को काफी बुरा लग रहा था। तो अब ब्रॉम के मरने के बाद एरागॉन, सफीरा और आर्या अपने आगे के सफर पर निकल पड़े। लेकिन दुर्जा अब भी आर्या पर जादू कर रहा था, जिसकी वजह से अचानक आर्या की तबीयत काफी खराब हो गई और उसे बचाने के लिए उन्हें जल्द से जल्द वार्डन के पास पहुंचना होगा, जबकि एरागॉन को तो वार्डन तक जाने का रास्ता पता भी नहीं था। तब आर्या ने अपने जादू से एरागॉन को वार्डन की एक छोटी सी झलक दिखाई और इसी बीच सफीरा उस लड़के को पकड़ कर ले आई जिसने दुर्जा के किले में एरागॉन की मदद की थी और वो लड़का उन लोगों का पीछा कर रहा था। उस लड़के ने बताया कि मेरा नाम मोर्ताग है और वार्डन तक जाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं छोटा था तो राजा के बेरहम सिपाहियों ने मेरे परिवार की हत्या कर दी थी और मैं भी उससे अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। तब एरागॉन ने आर्या को सफीरा पर बिठाकर वहाँ से भेज दिया और खुद मोर्ताग के साथ उस झरने के पास पहुँच गया जिसकी झलक उसे आर्या ने दिखाई थी। पर इसी बीच वहाँ पर दुर्जा का एक सिपाही पहुँच गया, मगर वक्त रहते ही मोर्ताग ने उसे मार गिराया। खैर अब इस सब के बाद वो दोनों उस झरने के पानी से होते हुए वार्डन के योद्धाओं के पास पहुँच गए। वो वार्डन की योद्धा एरागॉन और मोर्ताग को अपने सरदार अजीहाद के पास ले गए, जिसने एरागॉन से उसके ड्रैगन राइडर होने का सबूत मांगा। पर जैसे ही एरागॉन के बुलाने पर सफीरा वहां आई तो उन्हें यकीन हो गया कि एरागॉन एक ड्रैगन राइडर ही है। तब एरागॉन ने उन्हें आर्या की जान बचाने को कहा, क्योंकि दुर्जा के जादू की वजह से आर्या की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। दूसरी ओर गैल्बेटोरिक्स ने दुर्जा को बताया कि हमारे कुछ सैनिक एरागॉन का पीछा करते हुए वार्डन तक पहुंच चुके हैं, इसलिए तुम वहां फौज लेकर जाओ और एरागॉन के साथ साथ सब वार्डन्स को भी मौत के घाट उतार दो। वहीं धीरे धीरे राजा के सैनिक वार्डन योद्धाओं को मारकर अंदर आने लगे। इस बात की खबर जब अजीहाद को मिली तो उसने एरागॉन से पूछा कि क्या तुम इस लड़ाई में हमारा साथ दोगे, और एरागॉन ने इसका जवाब हाँ में दिया। लेकिन इसी बीच जब अजीहाद की नजर मोर्ताग पर पड़ी तो उसने अपने सिपाहियों से उसे कैद करने का आदेश दे दिया, क्योंकि मोर्ताग असल में मोर्जेन का बेटा है जिसने गैल्बेटोरिक्स का
साथ देकर ड्रैगन राइडर्स को धोखा दिया था, जिस पर मोर्ताग ने कहा कि मैं भी अपने पिता के गद्दार होने की वजह से उनसे उतनी ही नफरत करता हूं जितनी आप लोग करते हो, पर इसके बावजूद अजिहाद ने उसे कैद करवा दिया। खैर, इस सब के दौरान दुर्जा अपनी पूरी फौज लेकर वहां पहुंच चुका था, इसलिए सभी वार्डन योद्धा जंग की तैयारी करने लगे। तब तक आर्या भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और उसने एरागॉन को जंग के लिए तैयार करने के बाद उसे वो कवच भी दिखाया जो वार्डन योद्धाओं ने सफीरा के लिए बनाया था। तब इसी दौरान दुर्जा ने अपने सैनिकों के साथ वार्डन के लोगों पर हमला कर दिया और वार्डन के योद्धा भी डटकर उनका सामना कर रहे थे। पर सबसे अच्छी बात ये थी कि सफीरा और एरागॉन अब तक एक हो चुके थे, इसलिए उनके इस लड़ाई में शामिल होने से इस लड़ाई का रुख पूरी तरह से बदल गया। सफीरा ने आग उगलकर एक ही बार में कई दुश्मनों को जलाकर खत्म कर दिया था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जीत उनकी ही होगी। वहीं एक पिंजरे में कैद मोर्ताग बाहर आने के लिए तड़प रहा था, पर तभी एक जलता हुआ दुश्मन सैनिक पिंजरा तोड़कर अंदर आ गया, जिसे बड़ी आसानी से मारने के बाद मोर्ताग भी इस जंग का हिस्सा बन गया। पर इसके अगले ही पल मोर्ताग को कई दुश्मन सैनिकों ने घेर लिया और वो लोग उसे मारने ही वाले थे, पर तभी एरागॉन और सफीरा ने बीच में आकर उसकी जान बचा ली। तब एरागॉन और सफीरा को इतनी बहादुरी से लड़ता हुआ देखकर दुर्जा ने अपने काले जादू से एक ड्रैगन बनाया और उसकी सवारी करते हुए एरागॉन और सफीरा का मुकाबला करने लगा, जिसमें वो उन दोनों पर काफी भारी पड़ रहा था। और एक वक्त तो ऐसा आया जब दुर्जा के ड्रैगन ने सफीरा का गला दबोच लिया, लेकिन एरागॉन ने बड़ी बहादुरी से दुर्जा के ड्रैगन पर अपनी लाल तलवार से हमला किया और सफीरा भी उस ड्रैगन पर आग उगलकर उसके चंगुल से आजाद हो गई। पर इस हादसे में सफीरा बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, जिससे सफीरा की नजर भी अब धुंधली पड़ने लगी थी। इसलिए एरागॉन समझ चुका था कि उसे जितना जल्दी हो सके इस लड़ाई को खत्म करना होगा। तब सफीरा ने अपनी पूंछ की मदद से एरागॉन को बड़ी तेजी से दुर्जा के ऊपर फेंक दिया और एरागॉन ने ब्रोम की दी हुई तलवार दुर्जा के सीने में घुसाकर उसका खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दुर्जा को मारने के बाद एरागॉन नीचे गिरने ही वाला था, पर सफीरा ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। मगर इस जंग में सफीरा काफी जख्मी हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब वो उड़ भी नहीं पा रही थी और वो एरागॉन को लेकर जमीन पर आ गिरी। इस हादसे में एरागॉन की जान तो बच गई थी, जबकि सफीरा इस वक्त मरने की कगार पर थी, जिसे देखकर एरागॉन को बहुत बुरा लग रहा था। तब सफीरा को बचाने के लिए एरागॉन ने अपने जादू का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया कि वो बेहोश हो गया, पर इसके बावजूद उन लोगों ने इस जंग को जीत लिया था। खैर, अब इस सब के बाद जब एरागॉन की आंख खुली तो उसके सामने मोर्ताग बैठा था, जिसके अगले ही पल वहां पर सफीरा भी आ गई, क्योंकि एरागॉन उसकी जान बचाने में कामयाब हो गया था और एरागॉन भी सफीरा को सही सलामत देखकर बहुत खुश था। पर इसके बाद जब एरागॉन ने मोर्ताग से आर्या के बारे में पूछा तो मोर्ताग ने उसे बताया कि आर्या एलिसमेरा जा रही है। इसलिए एरागॉन अगले ही पल आर्या के पास जा पहुंचा, क्योंकि आर्या ने जाने से पहले एरागॉन को अलविदा नहीं कहा था। तब आर्या ने एरागॉन से कहा कि गैल्बाटोरिक्स अपनी इस हार का बदला जरूर लेगा, इसलिए मुझे अपने लोगों के पास एलिसमेरा लौटना होगा और तुम्हें भी यहाँ रहकर तैयारी करनी होगी। और इस आखिरी बातचीत के बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल पड़े और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।